5 किलो चावल देकर के धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है हिंदू बहन बेटियों को, और लव जिहाद के एजेंडे के तहत ले जाकर के बेवकूफ़ बना करके तुम धर्म परिवर्तन कराओगे। और भारत मुस्लिम बहन को लव जिहाद का शिकार नहीं। मुस्लिम, हमारे में लव जिहाद जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ब्राह्मण को फंसाओ इतना, क्षत्रिय को फंसाओ इतना, वैश्य को फंसाओ इतना, शूद्र को फंसाओ इतना, एक लिस्ट इनको जारी करके मिलती है और गल्फ कंट्री इनको फंडिंग करती है। ये आते हैं अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, लव जिहाद का शिकार बनाते हैं और फिर भविष्य में वही लड़की, वो चाहे श्रद्धा हो या कोई अन्य लड़की हो, जो 35 टुकड़ों में मिलती। हिंदू बहन बेटियों को जो है लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, ब्रेन वॉश करके। इन सब पर योगी सरकार पूरी तरीके से कमर कस करके बैठ गई। उस लड़की के साथ गलत कार्य किया और गलत कार्य करने के साथ उसका जितना भी पैसा था सारा लूट करके लेकर के चला गया। तो कलावे के छलावे में नहीं पड़ना हिंदू बहन बेटियों है। आरएसएस में कार्य करना और आरएसएस जैसा संगठन खड़ा करना किसी के बाप की औकात इस समय नहीं। शासन तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तौकीर रजा जैसे लोगों से लठ से बात करना चाहिए, इनसे संवैधानिक बात न करो। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, मस्कट, ओमान, बहरीन, ना जाने कितने देशों से धमकियां आती। इस्लाम इज अ नॉट रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज अ ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ऑफ क्रिमिनल। ये गुंडों का वो गिरोह है जो पनप रहा है। तौकीर रजा हैं जो उत्तर प्रदेश के बदायूं के हैं, लगातार वो अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी उनका हालांकि कई जो समाज में असामाजिक तत्व हैं, उन विवादों में भी उनका नाम लगातार रहा है। जैसे अगर बात करी जाए दंगों की, तो उनमें भी उसका नाम होता है। अभी उन्होंने कहा था कि हम हिंदू युवा 23 लड़कों का धर्म परिवर्तन करवाएंगे, उनका सामूहिक विवाह करवाएंगे। हालांकि प्रशासन ने ऐसा नहीं करने दिया, जिसमें 8 लड़के थे और 15 लड़के। इनके हलक में हाथ डालकर कलेजा खींच लिया जाएगा अगर ऐसी कुत्सित विचारधारा को उत्तर प्रदेश में परोसने का प्रयास करेंगे। तौकीर रजा जानते हो कौन है? तौकीर रजा कुछ चंद मीडिया की नज़र में टीआरपी हो सकता है, कुछ चंद लोगों की नज़र में उनके समुदाय का नेता हो सकता है। मेरी नज़र में तौकीर रजा अंगा है, और अंगा का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। और इस तौकीर रजा को बहुत बेहतर तरीके से समझाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में महाराज अगर फड़फड़ाओगे तो तुम्हारे में हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचा जाएगा। अगर सनातन पर कुठारा घात करोगे और इस हिंदुस्तान में रह करके धर्म परिवर्तन जैसी बात करोगे तो डंके के चोट पर सीधा रेले जाओगे। तौकीर रजा जान लो, पहली बात। और दूसरी बात, एक बात मुझे बताइए, ये जो धर्म परिवर्तन वाली सीढ़ी चल रही है, ये यहाँ से नहीं है ना, ये बहुत लंबा है इनका जुड़ाव, गल्फ कंट्री से है इनका जुड़ाव। ये आप जान लीजिए। धर्म परिवर्तन पर कभी भी सनातनी विश्वास नहीं करता, हम रियलिटी पे विश्वास करते हैं। हमको जो ईश्वर ने बना करके भेजा हम उसी पर विश्वास करते हैं, हम किसी का कन्वर्जन कराने में विश्वास ही नहीं करते। और ये अगर अपने आप में विश्वास करते हैं तो कह दो फिर काट छाट करके बाद में क्यों काटा छाटा जा रहा है? भगवान से कहो डायरेक्ट भेजे। उनका ये बयान आता है, कहते हैं कि अगर बागेश्वर वाले बाबा अगर वो धर्म परिवर्तन करवाएं तो ठीक, अगर कोई अपनी मर्जी से आना चाह रहा है इस्लाम में तो गलत। मैं एक बात आपको बता दूं, हिंदू कभी किसी को फोर्सफुली कुछ करवाता ही नहीं है। और रही बात जिस इस्लाम की कर रहे हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत इसको शिकार बनाया जा रहा है। ब्रेन वॉश की एक नीतियाँ चलाई जा रही हैं, हिंदू बहन बेटियों को जो है लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है ब्रेन वॉश करके। इन सब पर योगी सरकार पूरी तरीके से कमर कस करके बैठ गई। हाँ, सीधा ब्रेन वॉश किया जाता है महाराज जी, बताइए ना खुल के। आइए, ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है? जैसे कलावा का छलावा, एक मूवी बनी थी द कन्वर्जन, शायद बहुत लोगों तक ना पहुंच पाई हो क्योंकि ऐसी फिल्में पहुंचती नहीं। एक तो कलावा का छलावा है, और अभी एक आपके अयोध्या का ही केस था। अगर शायद आप रुक जाते तो मैं उस लड़की को भी आपसे मिलवा देता। एक लड़का था जिसका नाम था नौशाद पाशा, जो मुझे फ़ोन पर बताया गया, जो मेरी बात भी हुई, संगठन की भी बात हुई। एक यही अयोध्या की लड़की है, नाम है उसका दीपिका पांडे। उस दीपिका पांडे के साथ नौशाद पाशा ने छल किया, और नौशाद पाशा बेंगलोर का रहने वाला था। वहाँ उसने अपना हिंदू नाम बता करके 2 साल उसके साथ में रहा, और 2 साल बाद जब उसको उसका वास्तविक नाम नौशाद पाशा पता चला तो वो व्यक्ति कलावा भी बांधता था, वो व्यक्ति तिलक भी लगाता था। उस लड़की के साथ गलत कार्य किया, और गलत कार्य करने के साथ उसका जितना भी पैसा था सारा लूट करके लेकर के चला गया। तो कलावे के छलावे में नहीं पड़ना हिंदू बहन बेटियों को। सवाल ये है कि इससे पहले उनका जो बयान आता है वो कहते हैं कि हुकूमत और आरएसएस ऐसे काम करती है कि मुस्लिम युवाओं को नशे का आदी बना रही है, और HIV एड्स से जो पीड़ित महिला हैं उनको मुस्लिम कॉलोनी में पैसों के दौर पे छोड़ा जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आरएसएस जिसकी आप बात कर रहे हैं, आरएसएस में कार्य करना और आरएसएस जैसा संगठन खड़ा करना किसी के बाप की औकात इस समय नहीं है। कितना तप लगता है, कितनी त्याग लगती है, कितनी तपस्या लगती है। कभी आरएसएस जाकर के देखो, तब समझ में आएगा कि आरएसएस करता क्या है। जब भारत देश पर संकट आता है तब आरएसएस डंडा और झंडा लेकर के
खड़ा हो जाता है भारत की तरफ से लड़ने के लिए, नहीं खड़ा होता है। और वही आरएसएस जब प्रार्थना करता है तब विश्व का कल्याण हो की उद्घोष करता है। उस आरएसएस की विचारधारा ऐसी कभी नहीं हो सकती। और आरएसएस का समर्थन हमारे भारत देश का बच्चा बच्चा करता है, हिंदू समाज का, हमारे परिवार का बच्चा बच्चा करता है। और ऐसे आरएसएस का समर्थन होता रहेगा और आरएसएस की हर नीतियों का समर्थन आंख बंद करके कर लेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। आरएसएस के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। अच्छा, लास्ट मेरा टोकी रजा पे एक सवाल ये भी है, टोकी रजा ऐसे बयान देते हैं, प्रशासन उनको जो करने के लिए सब प्रतिबंध करवा देता है, हाउस अरेस्ट हो जाते हैं और उनकी सिक्योरिटी भी हटा दी जाती है। सिक्योरिटी ना हटाओ, प्रशासन तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तौकीर रजा जैसे लोगों से लठ से बात करना चाहिए, इनसे संवैधानिक बात न करो। प्रशासन तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ। ऐसे बयान देते हैं कोई कुछ भी, इनके ऊपर लठ बजाना चाहिए। क्योंकि ये लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं समझने वाले। ये कानून थोड़ी ना समझते हैं, ये वही कानून समझते हैं जो इनके पक्ष में, जो थोड़ा सा विपक्ष में उसको मानेंगे नहीं। अगर ऐसे बयान देते हैं, उनकी सुरक्षा हटा ली जाती है, उनको कुछ भी हो सकता है। फिर वही वाली बात है। तो ऐसे हो तो हमको भी सकता है, हो तो कमलेश तिवारी को भी गया, हो तो उदयपुर में कन्हैया लाल को भी गया, हो तो रिंकू शर्मा को भी गया, हो तो टी राजा को भी सकता है, उनकी भी सुरक्षा हटा ली जाती है। मुझे 8 पुलिस वाले मिले थे, मेरी सुरक्षा हटा ली गई। 6 जुलाई को मिला था, मेरी सुरक्षा क्यों हटाई गई? 8 पुलिस वालों की सुरक्षा मुझे मिली थी, क्यों हटाई गई? ये भी सवाल आप उठाइए ना भाई। मैं नंबर आपको दिखा दूं, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, मस्कट, ओमान, बहरीन, ना जाने कितने देशों से धमकियां आती हैं। कभी एक रोमा उखाड़ के दिखा दे मोहित राज के। हाँ, एक उखाड़ के दिखाएं तब समझाएंगे इनको कि वास्तव क्या लगता है कि ये सुरक्षा जो हटाई गई है, क्या उन्हें टारगेट किया जा रहा है? ऐसा नहीं है। अगर भारत देश में तुम चाहोगे कि तुम भारत देश के प्रति बयान देते रहो, भारत देश के प्रति नफरत भरे बयान दो, एक समाज के प्रति नफरत भरे बयान दो और सरकार तुमको सुरक्षा देगी, तो ऐसा संभव नहीं भारत देश में। लगातार टोकी रजा ऐसे बयान क्यों देते? सुर्खियों में बने इनको उठा करके जेल में डालो, इनकी जगह बाहर नहीं होनी चाहिए। तौकीर रजा को तुरंत उठा करके आंख बंद करके जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि इनकी जगह नहीं बाहर। क्योंकि अगर ये बाहर रहेगा तो ऐसे ही कुत्सित विचारधारा से कहीं ना कहीं अपवाद पैदा करता रहेगा। हालांकि उनके जो बयान आए हैं उस पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आ जाता है कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम लड़की या लड़का मुस्लिम धर्म में जाना चाहें तो जायज़ है, मगर अगर कोई इस्लाम में आना चाहें तो ये संगठन, प्रशासन सब पे रोक। क्यों जाना चाहे? वो जाना नहीं चाह रहा, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। 5 किलो चावल देकर के धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है हिंदू बहन बेटियों को, और लव जिहाद के एजेंडे के तहत ले जा करके बेवकूफ़ बना करके तुम धर्म परिवर्तन कराओगे। और भारत मुस्लिम बहन को लव जिहाद का शिकार नहीं? मुस्लिम, हमारे में लव जिहाद जैसा कोई शब्द ही नहीं है। हमारे में जब तलाक जैसा कोई शब्द नहीं है, तलाक का कोई हिंदी शब्द है नहीं है, ये इनके वाले में, हमारे में नहीं है। तो जहाँ पर जो है शादी जन्मों जन्मों का बंधन माना जाता है, उसको कभी लव जिहाद नहीं कहा जा सकता है। उनका एक और भी बयान आता है, कहते हैं कि हिंदू जो लड़की, मुस्लिम जो लड़कियां हैं, उनको प्रेम के जाल में फंसाया जा रहा है, पैसों के मामले में फंसाया जा रहा है और उनको धर्म कन्वर्ट कराया जा रहा है। वो सही है? अगर कोई मुस्लिम हिंदू आना चाहे मुस्लिम में तो वो गलत है। लव जिहाद का एजेंडा क्या है? जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, ये वहाँ से एक मोटा धन देती है इनको कि अपने मकसद को कामयाब करने के लिए उनका एक टारगेट होता है कि एक हिंदू लड़की को फंसाओ। अभी तो एक लिस्ट भी जारी हुई थी, ब्राह्मण को फंसाओ इतना, क्षत्रिय को फंसाओ इतना, वैश्य को फंसाओ इतना, शूद्र को फंसाओ इतना। एक लिस्ट इनको जारी करके मिलती है और गल्फ कंट्री इनको फंडिंग करती है। ये आते हैं, अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, लव जिहाद का शिकार बनाते हैं और फिर भविष्य में वही लड़की, वो चाहे श्रद्धा हो या कोई अन्य लड़की हो, जो 35 टुकड़ों में मिलती, तो उस 35 टुकड़े का विरोध। और इनके नज़र में प्रेम नहीं है, इनके नज़र में सिर्फ अपने एजेंडे को कामयाब करना है। और आने वाले समय में बहुत सारी लड़कियों को ये बेच भी देते हैं, और जिनको नहीं बेच पाते हैं, जो इनको नहीं स्वीकार करती हैं, जो नहीं कन्वर्जन कराती हैं, वही 35 टुकड़ों में बांटी जाती है। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा है, टोकी रजा को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लगातार ऐसे बयान देते हैं। तौकीर रजा का अयोध्या से मैसेज दी था अपने भाषा में कि महाराज सुधर जाओ, नहीं तो लट्ठ भांजा जाई तोरे ऊपर प्रशासन का। सीधा सा सिद्धांत है। और इनके जैसे महामूर्ख मानो के यहाँ तो बहिरे रखे ना चाहिए, इनका उठा के तुरंत अंदर कह दो। काहे कि ये सिर्फ बरेली के लिए नहीं, ये पूरे भारत देश के लिए खतरा। जैसे कहा जाता ना, इस्लाम इज़ क्या कहा जाता है, इस्लाम इज़ ऑर्गेनाइज ऑफ पीस, इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। हाँ, कि इस्लाम एक शांति का, ना, इस्लाम इज़ अ नॉट रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज़ अ ऑर्गेनाइज गैंग्स ऑफ क्रिमिनल। ये गुंडों का वो गिरोह है जो पनप रहा है। तो इस कैंसर को अगर समय रहते जड़ से नहीं समाप्त किया गया तो बहुतों की जान ले लेगा।